हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स से सीए बन्नी कोहली। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन स्टार्ट करा है और अब तक हम 3 रिवीजन क्लासेस चैप्टर नंबर 4 की ले चुके हैं। और इस 3 रिवीजन क्लासेस में हमने छोटे छोटे टॉपिक्स उठाए जिससे आप लोगों को होमवर्क करने में दिक्कत नहीं हो, समझने में दिक्कत नहीं हो। तो शुरू की 3 रिवीजन क्लास में हमने जो टॉपिक कवर करा, जैसे फर्स्ट रिवीजन क्लास थी हमारी, उसमें हमने ऐसा ही कंप्लीट करा। सेकंड रिवीजन क्लास में हमने कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक कवर करे। और उसमें ये भी चीज पड़ी कि अगर मान लो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है, मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है या डेली बेस पे कंपाउंडिंग हो रहा है, तो फ्यूचर में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। फ्यूचर बैलेंस मतलब ए, जिसे आप ए से डिनोट करते हैं। और हमने फॉर्मूला भी पढ़ा कंपाउंड अमाउंट का, P इंटू वन प्लस आर परसेंट टू द पावर n। और उसके बाद हमने जो नया नया टॉपिक था हमारा उस क्लास में, जो लास्ट में हमने पढ़ा था, वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट था। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है बच्चों, जो आप एक्चुअल में अर्न कर रहे हो। क्योंकि अगर मान लो आप ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है आपके अकाउंट में, तो बैलेंस कुछ और होगा। अगर रेट सेम है बट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है, तो बैलेंस कुछ और होगा। तो जितनी बार कंपाउंडिंग होगा उतना बैलेंस आपका ज्यादा आएगा, मतलब उतना इंटरेस्ट आप ज्यादा अर्न करेंगे। तो वही चीज हमने पढ़ी कि अगर मान लो हाफ ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंडिंग हो रहा है, तो इफेक्टिवली आपका इंटरेस्ट रेट क्या बैठेगा वो हमने कर लिया था। और प्रीवियस क्लास में हमने करा था कि अगर डिफरेंट रेट से कंपाउंडिंग हो रही हो, तो फ्यूचर में आपके अकाउंट में क्या बैलेंस होगा। तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। तो बच्चों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस क्लासेस बहुत अच्छे से करी है। बहुत अच्छे से करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने होमवर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट करा है और क्लासेस को बहुत अच्छे से देखा है, होमवर्क भी करा है, क्वेश्चंस अपने आप से लगाए हैं। तो जिस बच्चे ने ये सारा काम करा है, तो उस बच्चे को आगे की क्लासेस में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये जो क्लासेस हैं, एक ही चैप्टर की क्लासेस 7 और 8 हैं, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, ये रिलेटेड है। मतलब अगर कोई 6 क्लास देख रहा है, तो उसे शुरू की 5 क्लासेस आनी चाहिए। तो मैं खुद भी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अब जैसे मैं 4th क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको शुरू की 3 क्लासेस बहुत अच्छे से आती हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी 4th रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। मैं आपको काफी ट्रिक्स भी बताने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंट्स का टॉपिक है ये। मतलब अकाउंट्स में आपने पढ़ रखी है टर्म, WDV मेथड डेप्रिसिएशन का। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं, कंप्यूटेशन ऑफ WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट अंडर WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि ड्यू टू वियर एंड टियर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मेथड है WDV मेथड। WDV मेथड में क्या होता है कि जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो 10 लाख रुपए की एसेट है, दिख रहा होगा बच्चों आपको, 10 लाख रुपए की एसेट है। इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDV। मतलब फर्स्ट ईयर डेप अगर आपसे कोई पूछे, तो 10 लाख का 10%, सॉरी, इंटू 10। तो फर्स्ट ईयर डेप हो गया बच्चों 1 लाख रुपए। और WDV मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू, जिसे बुक वैल्यू बोलते हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में एसेट की वैल्यू हो गई आफ्टर चार्जिंग डेप 9 लाख। ठीक है, अब डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में तो क्या होता है कि हर साल सेम मेथड लगता है, बट वो हमें नहीं पढ़ना, वो तो बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, हमने जो पढ़ना है वो WDV मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो वैसे वैल्यू रह गई 9 लाख। ठीक है, अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा सेकंड ईयर इंटू 10%। तो सेकंड ईयर डेप हो गया बच्चों 90,000। अब क्या था, अब देखो क्या चीज चल रहा है। जो हमने पहले, इससे पहले टॉपिक पढ़ा, वो अमाउंट का कॉन्सेप्ट था। उसमें लगातार ब्याज जुड़ रहा था, ब्रॉड डाउन वैल्यू पे इंटरेस्ट लग रहा था और ऐड हो रहा था। तो उसका और इसके फॉर्मूले में बस इतना ही फर्क है, जो फॉर्मूला बन के आएगा ए माइनस का। क्लियर। सेकंड ईयर डेप हो गया कितना, 90,000। तो ब्रॉड डाउन वैल्यू रह गई माइनस इक्वल टू। ठीक है, थर्ड ईयर डेप कितना हो गया बच्चों, इंटू 10%, माइनस इक्वल टू। तो ऐसे हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर है बच्चों। तो एसेट की WDV पता करने का जो फॉर्मूला बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज सपोज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट हमने ले ली, सपोज C, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिया बच्चों
R% पर एनम ऑन WDV। WDV का मतलब है कि जो ब्रॉट डाउन वैल्यू होगी ना, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब जो साल की शुरू में वैल्यू होगी, मतलब प्रीवियस ईयर की एंड की वैल्यू इस साल ब्रॉट डाउन होगी, उस पर डेप लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर 10 लाख पे डेप लगा, सेकंड ईयर 9 लाख पे डेप लगा, थर्ड ईयर 8,10,000 पे डेप लगा। ठीक है, तो जो वैल्यू डाउन होकर आ रही है उस पर डेप लगेगा। और हमने मान लिया कि एसेट की जो लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ इज n ईयर्स। ठीक है, और n ईयर्स बाद जो एसेट की बुक वैल्यू होगी उसे क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। तो फाइंड स्क्रैप वैल्यू। मतलब इस जो फॉर्मूला मैं आपके सामने बनाऊंगा, जो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखूंगा अभी बना के, उससे दो चीजें पता लग सकती हैं। किसी भी साल एंड पर बुक वैल्यू, किसी भी ईयर एंड पर बुक वैल्यू पता लग जाएगी। और जब लाइफ खत्म होगी, तो जब एसेट की लाइफ खत्म होगी तो जो आपको वैल्यू मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू। तो वो भी मिल जाएगी आपको। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बच्चों। वैल्यू एट जीरो पीरियड। वैल्यू एट जीरो पीरियड मतलब शुरुआत में एसेट की वैल्यू कितनी है? सी। ठीक है, जब आपने एसेट खरीदी ₹C की थी। वैल्यू, वैल्यू भी बोल सकते हैं या बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, बुक्स में मतलब हम बुक्स में बैलेंस शीट में कितने की शो करेंगे? बैलेंस शीट तो आप लोगों को पता है, आजकल तो हर किसी को पता है बैलेंस शीट का मतलब। तो बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी बताइए? जितनी की आपने खरीदी थी, और फर्स्ट ईयर जो एसेट पे डेप लगा वो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सी कॉमन ले लेंगे। तो एक साल बाद बच्चों एसेट की बुक वैल्यू कितनी हो गई? सी इंटू 1 माइनस R%। वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। दूसरे साल के एंड में बुक वैल्यू कितनी होगी? जितनी दूसरे साल की बिगनिंग में वैल्यू है उसमें से कितनी कम होगी, उस पर रेट लगेगा। जो ब्रॉड डाउन वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा। ये कॉमन आ गया, तो सी इंटू 1 माइनस R% टू द पावर है। तो सी इंटू 1 माइनस R% टू द पावर 2। 2 साल बाद एसेट की बुक वैल्यू हो गई सी इंटू 1 माइनस R% टू द पावर 2। वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर एंड में एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी बताइए बच्चों? बस मामला बनने जा रहा है। 2 साल बाद एसेट की बुक वैल्यू इतनी हो जाएगी, ये आपके सामने है। अब तीसरे साल की एंड में कितनी वैल्यू होगी? जो सेकेंड ईयर के एंड में वैल्यू है, मतलब थर्ड ईयर की बिगिनिंग में, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ब्रॉड डाउन वैल्यू पे। ब्रॉड डाउन वैल्यू समझते हैं आप? जो डेप्रिसिएशन लग कर वैल्यू आती है। तो ये कॉमन आ गया। क्या बचा यहां पर? 1 बचा, यहां पर R। तो फॉर्मूला बनने जा रहा है बस। 3 साल बाद एसिड की बुक वैल्यू कितनी हो गई? सी इंटू 1 माइनस R% टू द पावर 3। सिमिलरली 3 साल बाद एसिड की बुक वैल्यू इतनी है। सिमिलरली वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ nth ईयर, आफ्टर n ईयर्स एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी? मतलब nth ईयर के एंड में सी इंटू 1 माइनस R% टू द पावर है। तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं? इसे स्क्रैप बोलते हैं। ठीक है, जितने की एसेट की वैल्यू अब रह गई बुक्स में, ठीक है, अगर वो टाइम पीरियड आपका लाइफ एंड हो रही है एसेट की, यहां पर मान लो आफ्टर एन ईयर्स है, तो जो बुक वैल्यू होगी उसे क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि तब तो एसेट डिस्कार्ड हो जाएगी ना। और मान लो एसेट की लाइफ 10 ईयर्स है। एसेट की लाइफ कितनी है बच्चों? 10 ईयर्स है, और यहां पर मैं 7 रखता हूं, तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर सेवेंथ ईयर के एंड में जो एसेट की वैल्यू होगी बुक्स में, उसे क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है, तो और 10th ईयर के एंड में जो वैल्यू होगी उसे बुक वैल्यू तो बोलेंगे, बट बुक से तो डिस्कार्ड हो जाएगी ना, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू। क्लियर है? जितने की वो बिकेगी।
क्योंकि अब तो प्रोडक्टिव लाइफ उसकी खत्म हो गई ना, अब तो उससे खत्म हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, टर्म जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसका फर्क है बस, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। मतलब ये फॉर्मूला बुक वैल्यू के लिए भी यूज होता है और स्क्रैप वैल्यू के लिए भी यूज होता है। ठीक है, अब जो इतनी मेहनत करके मैं आपके सामने निकाल रहा था कि 3 साल बाद एसेट की वैल्यू इतनी रहेगी, 4 साल बाद इतनी रहेगी, जैसे मैं निकाल रहा हूँ 10 लाख रुपए की एसेट है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 साल बाद, सॉरी 10 लाख ले लिया, 4 साल बाद एसेट की वैल्यू कितनी होगी, तो -10%। 1 साल बाद, अब इस पे डेप लगेगा, -10%। 2 साल बाद -10%। 3 साल बाद -10%। 4 साल बाद। अब जैसे ये मैं कर रहा हूँ, बार 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 घटा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं करूं मैं। और अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट करूं, तो 10 लाख एसेट की कॉस्ट हो गई और डेप्रिसिएशन का रेट है 10% मान लो, तो आफ्टर 4 इयर्स, तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, 1 - 10% इंटू 2, 3, 4 इंटू 10 लाख। देखो एसेट की बुक वैल्यू कितनी आ गई, 6,56,100। ये हो गई बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, एसेट की बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। ठीक है ना, फोर्थ ईयर के एंड में एसेट की बुक वैल्यू इतनी हो गई। अब डेप्रिसिएशन कितना लगा, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है, कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो माइनस, उल्टा माइनस कर लेते हैं, कोई नहीं, माइनस को इग्नोर करेंगे। तो इन 4 सालों में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब ड्यू टू वियर एंड टीयर, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की डेबिट साइड में वैल्यू जाती है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना गया, 3,43,900। तो अब पहले साल डेप सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पहले साल एसेट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर ड्रॉट डाउन वैल्यू कम हो गई, तो दूसरे साल डेप कम होता है, तीसरे साल उससे कम होता है, चौथे साल उससे कम होता है, तो लास्ट ईयर सबसे कम डेप लगता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मुझे टोटल डेप चाहिए, टोटल डेप निकालने का फॉर्मूला होता है जिसे एक्यूमुलेटेड डेप बोलते हैं बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप। एक्यूमुलेटेड डेप का फॉर्मूला होता है बच्चों, जितनी एसेट की बुक वैल्यू रह गई, सपोज स्क्रैप ही मान लेते हैं, स्क्रैप और बुक वैल्यू, ये तो डिक्रीज वैल्यू हो गई ना, ये तो अब है, खरीदी कितने की थी, सी की, और इतने की रह गई, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। और स्क्रैप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी इंटू 1 - R% टू द पावर n। और सी कॉमन भी ले सकते हैं, 1 - R%टू द पावर n। तो ये एडी का फॉर्मूला होता है एक्यूमुलेटेड डेप पता करने का। ठीक है, और किसी भी ईयर का डेप पता करना हो तो दो तरीके हैं। मान लो मैं 6th ईयर का डेप पता करना है, तो 5th ईयर के एंड में वैल्यू पता करो, 6th ईयर की एंड में वैल्यू पता करो, तो 5th ईयर के एंड की वैल्यू और 6th ईयर के एंड की वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा वो छठे साल का डेप होगा। एक तरीका और है, जो 5th ईयर की एंड की वैल्यू है वो 6th ईयर बिगनिंग में होगी, उस पर रेट लगा दो, ये भी एक तरीका है। ये सारे फंडे आपको क्लियर होने चाहिए। आपको निकलवा देता हूं, मान लो एसेट की वैल्यू 7,50,000 है। मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बच्चों, ठीक है, मैं इतने क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, कॉन्सेप्ट से ही आपको सब कुछ बता दूंगा। एसेट की वैल्यू है 7,50,000 और बच्चों रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है मान लो 18% पर एनम ऑन डब्ल्यूडीबी। ठीक है, और लाइफ मान लो, लाइफ है जो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, सपोज बच्चों वो 10 इयर्स है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, और आपसे जो पूछ रहे हैं वो मैं लिख देता हूं, फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर 6th ईयर। छठे साल का आपको डेप पता करना है, तो सॉल्यूशन देखो क्या दे रहा हूं मैं। अब मैं वैल्यू पता करता हूं, वैल्यू ऑफ एन एसेट, बहुत ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ये ज्यादा सही तरीका है। 5th ईयर के एंड में एसेट की बुक वैल्यू पता कर लो आप, बुक वैल्यू भी बोलते हैं, वैल्यू भी बोलते हैं और बीवी भी बोलते हैं, बुक वैल्यू। और 7,50,000 है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है बच्चों कितना, जहां तक मुझे याद है वो 18% लिया मैंने। बच्चों 18% है, ये हो गया आपका 18%, और इसकी पावर ले ली मैंने 5। तो बार बार 18% घटाएं वो ज्यादा ठीक नहीं है, 1 - 18% इंटू 1 - 18%, ठीक है ना, 18/100 माइनस करके +1 भी कर सकते हैं, इंटू 2, 3, 4, 5 इंटू करा, पावर 1 का टेबल चला,
2345 इंटू 7,50,000। तो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से लिखूं इसे अप्रॉक्स करके, तो 2,78,054 मतलब 54054.88। अब इस पे बच्चों रेट लगा दो, इंटू इंटू कितना, 18%। इस पे 18%, तो ये हो गया आपका रेट लगाने के बाद, आफ्टर अप्लाइंग रेट, तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन फॉर 6th ईयर। क्योंकि 6th ईयर की ब्रॉड डाउन वैल्यू तो ये है ना, तो इस पे रेट लगा दो इंटू 18%। और मान लो 6th ईयर कुछ पीरियड यूज हुई, 8 महीने यूज हुई, तो इंटू 8/12 कर दिया। तो छठे साल का डेप हो गया बच्चों 50,049.88। तो मुझे उम्मीद है कि ये फंड आपको क्लियर हो गया होगा, और ये भी बता दिया मैंने, अगर आपको मान लो 5 years 8 months का डेप चाहिए, ठीक है, तो 5th ईयर के एंड में वैल्यू पता करी और फिर उस पर रेट लगा दिया। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, मैं किसी क्लास में आपको ये भी बताऊंगा कि वो तो मैं पहले बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर में बता चुका हूं कि कैलकुलेटर पे सेकंड रूट कैसे निकालते हैं, फोर्थ रूट कैसे निकालते हैं, एट रूट कैसे निकालते हैं, 16th रूट कैसे निकालते हैं। वन टाइम रूट प्रेस करेंगे सेकंड रूट आएगा, दोबारा रूट प्रेस कर देंगे तो फोर्थ रूट आ जाएगा, फिर तीसरी बार रूट प्रेस करेंगे तो बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर की क्लास देख लीजिएगा। बट अगर आपको 7th रूट चाहिए, 6th रूट चाहिए, ये सब रूट चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा जिसमें आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं इस क्लास में मेजर टॉपिक मैंने यही समझाना है आपको, कंप्यूटेशन ऑफ डब्ल्यूडीवी। अब एक चीज और, अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड, ये भी आप ध्यान रखना। और अगर एक चीज और, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा है, तो हमेशा हमें एज्यूम करना है कि डब्ल्यूडीवी मेथड ही है, और हम फॉर्मूला लगाएंगे स्क्रैप इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस r% टू द पावर n। अब एक चीज और सुनिए, ये फॉर्मूला आपके सामने तैयार है। अकाउंट्स में आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद करा है, तो उसका डेरिवेशन पहले तो मैंने ये डिराइव करा बच्चों, और यहीं से आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिराइव करके बताता हूं, एस अपॉन सी। तो अकाउंट्स में जो आप फॉर्मूला याद करते हैं उसकी प्रूविंग देख लें आप, nth रूट ऑफ एस अपॉन सी, ये r% उधर आ जाएगा, 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप अपॉन कॉस्ट, और ये r अपॉन 100 हो जाएगा, और 100 इधर आके डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बच्चों फॉर्मूला है कौन सा, मैं यहां पर लिख देता हूं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करने का फॉर्मूला है अंडर द मेथड ऑफ डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी भी बोलते हैं और डिमिनिशिंग वैल्यू भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। मैं जो क्वेश्चन लेना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, मैं लाइफ ले रहा हूं एसेट की 8 इयर्स, 9 इयर्स नहीं ले रहा, 10 इयर्स नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने आपको फंडा किसी और क्लास में बताना है। इस क्लास में ये नहीं बताना कि 10th रूट कैसे निकालते हैं। तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि सर अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, तो वो आपको प्रीवियस आने वाली क्लासेस में पता लग जाएगा कि सर 10th रूट कैसे निकालना सिखाएंगे। अब मैं मान के चल रहा हूं कि एसेट की, सॉरी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि एसेट की जो लाइफ है वो 8 इयर्स है, स्क्रैप है मान लो 3000, और 50,000 उसकी मैंने कॉस्ट मान ली। मैं आपके सामने निकाल रहा हूं 3000 डिवाइड बाय 50,000। अब देखिए, सेकंड रूट, फोर्थ रूट, एट्थ रूट, फिर साइन यहां पर आपने माइनस का लिया, कैलकुलेटर पे प्लस माइनस वाला ऑप्शन है क्योंकि ये माइनस में है, फिर +1 इंटू 100, तो डेप्रिसिएशन का रेट आ गया 29.65 अप्रॉक्स। ठीक है, तो अगर मैं वैसे भी निकालूं, उल्टा क्वेश्चन लूं और ये रेट लूं आपके सामने, ये रेट मैं मेमोरी में डाल देता हूं पूरा। मैं आपको एक फंडा क्लियर करता हूं, ये रेट मैंने मेमोरी में डाला और मैं उल्टा क्वेश्चन ले रहा हूं कि स्क्रैप निकालते हैं, वेरीफाई हो जाएगा आंसर, आपको कैलकुलेशन का फंडा भी आ जाएगा। सेम चीज ली, रेट ये ले रहे हैं, इसे मैंने मेमोरी में डाला जिससे कि पूरा अप्रॉक्स वाला पंगा ना पड़े, एग्जैक्ट आंसर आए। स्क्रैप इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस r% टू द पावर n। तो बच्चों ऊपर से कॉस्ट उठाओ कितनी है,
जो कॉस्ट है 50,000 और रेट ऑफ डेप है वहां तो अप्रॉक्स लेके ले लेते हैं 29.65 और एस्टिमेटेड लाइफ है 8। तो इसे मैंने मेमोरी में सेव कर दिया 1 माइनस मेमोरी रिकॉल परसेंट, परसेंट भी तो आएगा ना, 1 माइनस मेमोरी रिकॉल परसेंट इनटू 234 इंटू करो 4 का टेबल 8 और इंटू 50,000। तो बच्चों भैया देखो 2,999.9999 क्लियर है ना। आप सबको फंड क्लियर हो गया, देखो कितना सही कैलकुलेशन रहा हमारा। ठीक है, 8th रूट भी उससे पता लग गया कि कितना परफेक्ट रहा हमारा। क्लियर है, तो ये सब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करना हो तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब बच्चों क्या करना है हमने, अब हम बुक के क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको टाइम निकालना है। क्लियर है, रेट निकालना भी आ गया, ठीक है, और स्क्रैप और बुक वैल्यू निकालना भी आ गया। और मेरे हिसाब से अगर स्क्रैप दे दी, कॉस्ट पता करनी हो तो वो भी उस फॉर्मूले से निकल आएगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब हमें एन निकालना है। तो मैं स्टडी मटेरियल के 2 और 3 क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4 भी खोलिए बच्चों, स्टडी मटेरियल एक्सरसाइज 4 बी, एक्सरसाइज 4 बी स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल किन का स्टडी मटेरियल, इशूड बाय आईसीआई, इशूड बाय आईसीआई, जो आईसीआई ने आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रखा है, उस स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं। तो 4 बी का कौन सा क्वेश्चन है इस टॉपिक का, बच्चों कौन सा है, 4th क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा और ऑप्शन कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊं। जब ये बात ध्यान रखना बच्चों, फॉर्मूले में कल भी हमने पढ़ा था क्लास में कि एन जो होना चाहिए वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। आज भी मैं ये चीज आपको बता रहा हूं कि एन जो है वो डेसिमल में नहीं होगा। मेरी कैलकुलेशन का फंडा देखना जो मैं आपको बता रहा हूं। अब एक मशीनरी है जिसपे डेप्रिसिएशन लग रहा है 20% से ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, ये तो क्लियर कर दिया कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है डब्ल्यूडीबी। और ओरिजिनल कॉस्ट आपको दी हुई है जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, सी और ब्रैकेट में ओरिजिनल कॉस्ट लिख सकते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट बच्चों 1 लाख है। और बच्चों क्या दिया हुआ है, एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप, स्क्रैप मतलब एस दिया हुआ है कितना, 30,000। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि कितने टाइम में एसेट की वैल्यू 1 लाख से 30,000 हो जाएगी। वी नीड टू फाइंड एन। तो स्क्रैप इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर परसेंट टू द पावर एन। अब ये आ गया बच्चों 30,000, ये आ गया 1 लाख और ये 20%। मतलब थोड़ा सा ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन में जो दिया है 5 इयर्स, 4.5 इयर्स, 5 इयर्स, इस टाइप से। तो पहले मैं ये पता करना चाहूंगा कि 5th ईयर की एंड में, क्योंकि एंड जो है वो पॉइंट्स में नहीं हो सकता। मैं आपको कहूं लॉग लेके कर लो, अरे लॉग लेके कर लो, फंडा सोचो ना यार। फंडा सोचो कि एन जो है वो डेसिमल में आ ही नहीं सकता, वो अलग से पीरियड जुड़ेगा। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, पहले ये पता करो कि एसेट की वैल्यू 5th ईयर के एंड में क्या है। 1 - 20%, पहले मेमोरी हटा दो, 1 - 20%, ठीक है, इंटू 2, 3, 4, 5 इंटू 1 लाख। ये आ गई 5th ईयर एंड में वैल्यू। बहुत ध्यान से, 5th ईयर एंड बुक वैल्यू 32768। इस पे डेप और लगा दो, ये तो उससे कम चली गई, इससे कम चली गई। इसका मतलब ये है कि 5th ईयर के एंड में ये वैल्यू है और 6th ईयर के एंड में इससे कम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि 5 और 6 साल का समय लग रहा है एसेट की वैल्यू को 30,000 होने में। तो चलो 5th ईयर के एंड में तो बुक वैल्यू ये हो गई, और अब वैल्यू कितनी है एसेट की, 30,000। तो कितना डेप्रिसिएशन हुआ और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन फॉर 6th ईयर, 6ठे साल का, जितने पीरियड यूज हुई, जितने पीरियड यूज हुई एसेट। तो 32,768 की वैल्यू थी माइनस 30,000, तो 2,768। तो ये डेप्रिसिएशन है आपका 6ठे साल का। अब 6ठे साल का जो डेप है वो किस पे लगा होगा, 32768 पे, इंटू रेट, इंटू रेट, इंटू टाइम, 2768। बच्चों ये निकाल लो, ये निकालो, 2768 डिवाइड बाय 20% डिवाइड बाय 32768। तो
जो छठे साल एसेट यूज हुई वो हुई 0.42 ईयर्स, इतने पीरियड यूज हुई। तो टोटल टाइम कितना लगा? 5 साल वो लगे थे, 5 साल तो वो लगे थे 32768 होने में, और 30 तक होने में इतना और लगा। तो टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम एसेट को कितना लगा? 1,30,000 होने में 5 इयर्स प्लस 0.42 ईयर्स, तो अप्रोक्सीमेटली 5.4 ईयर्स बोल सकते हैं ऐसे। तो बच्चों ये फंडा मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छी चीज बताई है मैंने आपको, आप बिल्कुल सीरियसली होकर इसे समझेंगे। मैंने कैसे पता करा? मैंने ये पता कर लिया कि ये जो टाइम पीरियड है, ये जो हमने वैल्यू पता करी, 5th ईयर की एंड में वैल्यू पता कर ली हमने, और 6th ईयर की एंड में वैल्यू 30,000 से नीचे जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये छठे साल का डेप हुआ, और छठे साल का डेप किस पे लगेगा? छठे साल की बिगिनिंग पे वैल्यू पर, मतलब 5th ईयर की एंड वैल्यू और 6th ईयर की बिगिनिंग वैल्यू पर, तो इस वैल्यू पर डेप लगेगा। कितने पीरियड का वो निकालना है। तो वही हमने पता कर लिया कि छठे साल एसेट इतने पीरियड के लिए यूज हुई। क्लियर है? और शुरू के 5 साल और एक्स्ट्रा पीरियड, तो टोटल पीरियड कितना हो गया? 5.4 ईयर्स। तो ये ऐसे करना है। और जो स्टडी मटेरियल का ये वाला क्वेश्चन है 8th, ये तो बहुत ही सारा है, डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। 8th क्वेश्चन अगर हम देखें स्टडी मटेरियल का, उसमें टाइम नहीं निकालना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं फिर भी एक फॉर्मुलेटी के लिए करा देता हूं। यूजफुल लाइफ एसेट की दी हुई है 10 ईयर्स, और कॉस्ट आपको दी हुई है 10,000, और डेप्रिसिएशन का रेट है बच्चों 10%। और आपसे स्क्रैप पूछ रहे हैं, स्क्रैप निकालने का कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर परसेंट टू द पावर 10। निकालो बच्चों, ये 10,000 है, 1 माइनस, लिख लेता हूं एक बार मैं आपके लिए, 10,000 1 माइनस 10% टू द पावर 10, 1 माइनस 10% इंटू 2 3 4 5 इंटू 5 का डबल 10 इंटू 10,000, तो ये आ गया 3486.78, 3486.78 अप्रॉक्स। यही आ रहा आंसर, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और एक चीज और बताऊंगा मैं, एक चीज और बताऊंगा, वापिस इस एक्सरसाइज पे आऊंगा। पहले एडिशनल क्वेश्चन बैंक खोलिए आप स्टडी मटेरियल का, एडिशनल क्वेश्चन बैंक। इसका बस एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और रिवीजन में एक क्वेश्चन ही सफिशिएंट है बच्चों। कौन सा करा रहा हूं मैं बच्चों आपको? मैं आपको करा रहा हूं बच्चों 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन एक बारी बच्चों अच्छे से पढ़िए। 9th क्वेश्चन में क्या है? एक मशीन है जिसकी कीमत है 4,90,740, मतलब एक कॉस्ट है, ठीक है। उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है ऑन ओपनिंग वैल्यू, डब्ल्यूडी, रेट ऑफ डेप 15% पर एनम। When its value would reduce to 2 लाख, 2 लाख तक हो जाएगी। तो कितने टाइम में? मतलब बुक वैल्यू दी हुई है, इसे आप स्क्रैप भी मान सकते हैं, वैसे तो स्क्रैप तो मानेंगे नहीं, बट बुक वैल्यू मान लो आप, कि कितने टाइम में एसेट की वैल्यू 2 लाख हो जाएगी। तो जो फॉर्मूला है हमारा, वो स्क्रैप के लिए भी होता है और बच्चों बुक वैल्यू के लिए भी होता है। तो स्क्रैप और बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर परसेंट टू द पावर एन। बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह है जो हमने एक्सरसाइज 4B का करा था, जिसमें हमारा 5.4 ईयर्स आया था आंसर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये है 2 लाख, और ये है 4,90,740, और 1 माइनस 15% टू द पावर एन। थोड़ा ऑप्शन से देख लो कि टाइम कौन सा ले सकते हैं हम, क्योंकि हमें काफी क्लोज आना है, 4th ईयर 5th ईयर। तो पहले 5th ईयर के एंड में वैल्यू पता करते हैं हम कितनी बैठेगी। ये वैल्यू है 1 माइनस 15% इंटू 2 3 4 5 इंटू 4,90,740, ये आ गई वैल्यू 2 लाख। इसे मेमोरी में डाल दिया। ये वैल्यू आ रही है बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर। इसे बहुत सही तरीके से लिख लें अप्रॉक्स करके, 2,17,743
0.95 अप्रॉक्स। अब एक बात और देखिए, एक बात और ये देख लीजिए कि ये जो वैल्यू हो रही है आपकी इतनी, ये 5 और 6 साल का टाइम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि छठे साल से भी नीचे जा रही है। तो इस पे एक बार और डेप लगा लो इंटू 15%, माइनस इक्वल टू, या माइनस 15% भी कर सकते हैं। ये 2 लाख से नीचे चली गई, इसका मतलब 6th ईयर के एंड में एसेट की वैल्यू 1,85,000 समथिंग है। तो इसका मतलब ये वैल्यू पांचवें और छठे साल के बीच की वैल्यू है। तो वैल्यू 5th ईयर के एंड में ये है, और अब वैल्यू ये हो गई। तो डेप्रिसिएशन पता करिए कितना होगा मेमोरी में आपके, -2 लाख। तो डेप्रिसिएशन फॉर 6th ईयर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 6th ईयर का डेप कितना हो गया, ₹17,743.95। और जो छठे साल का डेप लगा होगा बच्चों, किस पे लगा होगा, वो लगा होगा बच्चों इस वैल्यू पर, जो ब्रॉट डाउन वैल्यू है, 2,17,743.95 इंटू रेट इंटू टाइम, और ये हो जाएगा कितना, 17,743.95। तो ये पूरा ही ले लेता हूं, ठीक है। अब डिवाइड बाय 15%, ये आ गया। चलो ठीक है, और ये भी, ये मेरे मेमोरी में है, डिवाइड बाय एमआरसी लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये आ गया 0.54। ठीक है, 0 पॉइंट जो भी आ रहा है वो लिख दो, 0.543 अप्रॉक्स। ये ईयर्स है, ठीक है ना, ईयर है ये। अब मंथ्स में निकालने के लिए इंटू 12 कर दो, तो 6.51 1 मंथ्स और 7 मंथ्स अप्रॉक्स। तो कितना टाइम लग रहा है एसेट को 2 लाख तक पहुंचने में। सो वैल्यू ऑफ एन एसेट at the end of 5 years 7 months is ₹2 लाख। वही पूछ रहे थे कि कितने टाइम में एसेट की वैल्यू 2 लाख हो जाएगी, तो आंसर इज 5 years 7 months। तो 5 years 7 months इज द करेक्ट आंसर। अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा है, डी ऑप्शन। ठीक है, अब मैं टॉपिक यहां पर खत्म करता हूं। मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आप लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन ऑफ डब्ल्यूडीवी वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कत आएगी। बस एक चीज और बताना चाह रहा था कि एक्सरसाइज 4बी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं पॉपुलेशन वाले, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जितनी भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही है या 3% से बढ़ रही है, हमेशा 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 पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं, a इज इक्वल टू k into 1 प्लस, क्योंकि इंक्रीमेंट वाले क्वेश्चन है। और पॉपुलेशन में हमेशा जो ग्रोथ रेट देते हैं वो कंपाउंडेड ही लेते हैं। क्लियर है, मेंशन हो या ना हो, हमेशा ग्रोथ रेट का लेना कंपाउंडेड। तो जो कंपाउंड अमाउंट वाला फॉर्मूला है वो इसमें लगता है थोड़ा वैसे, और ये डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस हैं तो इसमें ये माइनस हो जाता है। क्लियर है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, डब्ल्यूडीवी वाले क्वेश्चंस करना, स्क्रैप वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस करना, और टाइम पीरियड निकालने वाले क्वेश्चंस करना कि कितने टाइम में, जैसे हमने करा। तो पहले आप क्वेश्चंस लगा लेना, और जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स ले लूंगा। तो अब मैं एक्सरसाइज 4A 4B करा चुका हूं, नई क्लास में मैं एन्युटी स्टार्ट करूंगा, 2 और 3 डेज में मैं एन्युटीज कवर कर दूंगा आपका, फिर हम नया चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलो कैसी रही क्लास, सब कुछ अच्छे से बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना पूरा फीडबैक दीजिएगा, जो भी आपको लगता है कि क्लास में ये कमी है या ये कमी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, नवंबर में आपके एग्जाम्स हैं। बाय बाय।